केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार जल्द ही 8th पे कमीशन 2026 को लागू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इसके लागू होने के बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में फायदा होगा। फिटमेंट फैक्टर से तय होगी नई सैलरी। जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.1 से रखा जा सकता है। इसी आधार पर कर्मचारियों की नई सैलरी और पेंशन तय होगी। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा और उसके तुरंत बाद नया वेतनमान लागू किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव भी मांगे हैं। लेवल 3 और लेवल 6 के कर्मचारियों को सबसे बड़ा फायदा नई वेतन संरचना में लेवल 3 और लेवल 6 के कर्मचारियों की आय में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। लेवल 3 कर्मचारी की औसत सैलरी अभी करीब Rs 45,600 है, जो नए वेतनमान में Rs 38,000 से ऊपर जा सकती है। वहीं लेवल 6 कर्मचारियों की आय में भी Rs 26,000 से अधिक की बढ़ोतरी संभव है। ग्रेड पे 2,000, 2,800 और 4,200 वालों की पेंशन में इजाफा 8वें वेतन आयोग का असर पेंशनर्स पर भी पड़ेगा। अनुमान के अनुसार ग्रेड पे 2,000 पर पेंशन अभी करीब Rs 13,000 है, जो बढ़कर Rs 34,490 से Rs 27,040 तक हो सकती है। ग्रेड पे 2,800 पर पेंशन करीब Rs 40,040 तक पहुंच सकती है। वहीं ग्रेड पे 2,200 पर पेंशन बढ़कर लगभग Rs 26,000 तक होने की उम्मीद है। एरियर से मिलेगा एक मुश्त फायदा। सरकार की ओर से अभी अंतिम कैबिनेट मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जल्द ही आधिकारिक घोषणा हो सकती है। जैसे ही यह लागू होगा, 1 जनवरी 2026 से एरियर की गणना की जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक मुश्त बड़ी राशि भी मिल सकती है। 56 लाख से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो या फिर जो कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं, उन सभी को लेकर बड़े खुशखबरी निकाल के आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बाद खुशखबरी मिला है। कोई लोग कर्मचारी इंतजार कर रहे थे पुराने पेंशन दोबारा से लागू किया जाए। उन लोगों के लिए बढ़िया बेटा रही है। अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन लागू पेंशन बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। अगर पुरानी पेंशन चालू होती है तो कर्मचारियों को सीधा रिटायरमेंट का पेंशन के साथ लोगों को काफी राहत मिलेगा। पुरानी और नई पेंशन योजना में अंतर। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट का 50% पेंशन मिलता है, लेकिन पेंशन बंद होने के बाद से लोगों को या पैसा मिलना बंद हो गया है, जिसके बाद लगातार कर्मचारी मांग कर रहे हैं, जिसके बाद से कर्मचारियों को हित में या फैसला गारंटी नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। अब सभी को बता दें कि आने वाले चुनाव से पहले सरकारी इसके ऊपर बड़ा फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि नए साल के शुभ अवसर पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा। अगर यह पेंशन लागू होता है तो लोगों को बुढ़ापा का सहारा मिल पाएगा। पुरानी पेंशन जल्द लागू? आप सभी को बता दें, पुराने कर्मचारियों एवं कार्यकर्ता कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर नए साल पर बड़ा तोहफा सरकार दे सकती है। हालांकि ऑफिशियल कोई घोषणा न किया गया है, लेकिन कर्मचारी संगठन का पूरी उम्मीद है कि नए साल पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है, क्योंकि पुराने पेंशन बंद होने के बाद से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उनका बुढ़ापे का सहारा छिन चुका है और परेशानियां भी बढ़ चुकी हैं। कर्मचारी संघों की लगातार कोशिशें। कर्मचारियों के द्वारा लगातार प्रधानमंत्री से मुद्दा उठा रहे हैं। राज्य के कर्मचारी हो या फिर केंद्र के कर्मचारी, दोनों मिलकर इस मुद्दे को संयुक्त परिषद अध्यक्ष जयंती तिवारी को यह पत्र लिखा। मुद्दे में यह कहा कि 2022 के 8 अप्रैल 2013 और 24 अप्रैल 2023 और 11 सितंबर 2025 को पत्र लेकर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने को कहा गया है। अगर केंद्र सरकार ओपीएस की बहाली का फैसला लेती है तो लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बहुत बड़ी राहत होगी। फिलहाल कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा और सरकार के अगले कदम का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि पुरानी पेंशन योजना की मांग लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर महीने में बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। डी में 6% से लेकर 8% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं कि कर्मचारियों को कितना फायदा होगा, वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, कब लागू होंगे, क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है। सभी जानकारी आपको नीचे बताई गई है। सितंबर महीने में यह बढ़ोतरी अब तक के सबसे ज्यादा बढ़ोतरी में एक होने वाला है। सितंबर महीने में होंगे महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। अगर आप लोग भी केंद्रीय कर्मचारी हैं
तो आप सभी के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आप सभी को बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी होगा। सितंबर महीने के सप्ताह में बड़े बदलाव करने जा रहा है। नया फैसला लिया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी एवं राज्य कर्मचारियों को 6% से लेकर 8% तक के बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है और यहां पर 3 सितंबर के पहले या दूसरा सप्ताह में देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। आप सभी को बता दें कि महंगाई भत्ते को लेकर सबसे पहले केंद्र सरकार भारतीयों को लगभग 4% से लेकर 6% तक बढ़ोतरी का ऐलान करने जा रही है। इसमें अगस्त महीने में 2025 में प्रभावित सभी कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को पहले बता तो बड़ा तोहफा मिल सकता है। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत सितंबर में हो सकता है या फिर सितंबर में होने की संभावना है, जिसके बाद लोगों को उनके सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। आप सभी को बता दें कि महंगाई भत्ते को लेकर सबसे पहले केंद्र सरकार ने भारतीय में लगभग 4% की बढ़ोतरी की ऐलान की है। इसमें अगस्त महीने 2025 से प्रभावित हो सकते हैं। इसमें इस करोड़ से करोड़ों पेंशनधारी और सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को पहले बना तोहफा मिल सकता है। सरकार कर्मचारियों को जुलाई महीने में भी सरकार ने इसे बढ़ाकर इसमें इजाफा किया था। इसके साथ साथ पेंशन एवं वृद्धा पेंशन लेने वाले लोगों के लिए भी जो पहले 1000 मिलते थे, उसे केंद्र सरकार ने महंगाई को नजर रखते हुए इसे भी बढ़ने का फैसला किया है। और यह बताया जा रहा है कि सितंबर से इसे लागू कर दिया जाएगा और सभी पेंशन भोगियों को 8 की राशि भेजी जाएगी, क्योंकि इस समय महंगाई को भाग दौड़ चल रहा है। पहले 1000 रुपये ही मिलते थे, लेकिन इसे बढ़ाकर 8000 कर दिया है। यहां जल्द से जल्द लागू होगा और सभी के खातों में भेजे जाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।